हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। फलन एफ सी निम्न प्रकार से परिभाषित है। यहाँ पे एफ सी दे रखा है 9/5 सी प्लस 32 के बराबर। हमें निम्नलिखित का प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। क्या है? देखो, पहले भाग में हमें एफ जीरो का मान ज्ञात करना है, दूसरे भाग में हमें एफ 28 का मान ज्ञात करना है, तीसरे भाग में हमें एफ -10 का मान ज्ञात करना है और चौथे भाग में हमें सी का ऐसा मान ज्ञात करना है जब एफ सी का मान 212 के बराबर हो। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में देखिए, हम लोग कुछ इस तरह से बताते हैं कि कोई भी मान लो फलन दे रखा है, फलन पे किसी बिंदु का मान ज्ञात करना हो या फिर फलन के मान पे उस बिंदु का मान ज्ञात करना हो, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो कि एफ एक्स बराबर में हमारे पास दे रखा है ए एक्स की घात 2 प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इस तरह से कोई भी बहुपद दे रखा है या कोई भी फलन दे रखा है, हमें x बराबर में 5 पर इसका मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, x की जगह 5 रख देंगे और f 5 बराबर में ये कर देंगे। देखो यहाँ पे जहां जहां x दिख रहा है ना, वहां पे 5 रखेंगे, 5 की घात 2 प्लस b गुणा में 5 प्लस c। इस तरह से बनेगा। इसको आगे सरल कर सकते हैं, तो ये 25a प्लस 5b प्लस c के बराबर हो जाएगा f5 का मान। तो इसको तो हम लोग कहेंगे फलन का मान किसी बिंदु पर। ठीक है, तो इसको यहाँ पे लिखेंगे किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर फलन का मान। और इसी तरह देखो, ये चौथे भाग में हमें फलन का मान दे रखा है, तो फलन के मान को इसको बराबर करेंगे और x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से प्रश्न को हम हल करने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं और पहले तो दिए हुए फलन को लिखते हैं। एफ सी से ये परिभाषित है और ये दे रखा है 9/5 सी प्लस 32 के बराबर ये दे रखा है। पहले वाले भाग को हल करते हैं। पहले वाले भाग में क्या बोला है, जब सी का मान 0 के बराबर हो तब एफ जीरो का मान ज्ञात करना है। एफ जीरो मतलब जहां जहां सी दिख रहा है वहां पे 0 रखना है। तो 9/5 गुणा में 0 प्लस 32 के बराबर। अब देखो, 0 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वो 0 बन जाता है, तो ये तो 0 बन जाएगा, प्लस 32 इसके रह जाएगा, कुल मिला के इसका मान आ गया 32 के बराबर। ठीक है जी। फिर दूसरे वाले भाग में चलते हैं। तो दूसरे वाले भाग में सी का मान 28 के बराबर है, तो एफ 28 का मान हमें पूछ रहा है। तो एफ 28 का मान हमें पूछा है। इस वाले सूत्र में जहां जहां सी दिखेगा वहां पे उसका मान 28 रखेंगे। तो देखिए, एफ 28 ये बराबर हो जाएगा 9/5 तो पहले से है, सी की जगह आ जाएगा 28 प्लस यहाँ पे आ रहा है 32। कुल मिला के इसको हल करते हैं हम लोग। तो देखिए, 28 को जब 9 से गुणा करूंगा मैं, तो ये अपने को मिल जाएगा 252 के बराबर। ठीक है, और ये 5 नीचे है ही, प्लस 32 ये एफ 28 के बराबर है। अब देखिए, लघुत्तम लूंगा तो 252 तो यहाँ है ही, और ये लघुत्तम मतलब 32 को 5 से गुणा करेंगे तो 160 बन जाएगा, और नीचे भाग किसका लग रहा है, 5 का, और ये एफ 28 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए, इस ऊपर वाले को हम लोग जोड़ते हैं तो ये 412 के बराबर आ जाएगा, और नीचे भाग लग रहा है 5 का। फिर आगे इसको सरल करते हैं तो एफ 28 बराबर में 412 में हम 5 का भाग दे सकते हैं, तो ये मिलेगा अपने को 82.4 के बराबर। तो देखो, एफ 28 का मान अपने पास 412/5 भी हो सकता है और 82.4 भी हो सकता है। इसी तरह एफ जीरो का मान मिला था हमें 32 के बराबर। अब चलते हैं हम एफ -10 का मान निकालते हैं। देखिए, एफ -10 तो इस तरीके से हम निकालेंगे। तीसरा वाला भाग है ये, एफ -10 निकालना है। इसका मतलब ये है कि जहां पे c बराबर में -10 दे रहा हो वहां पे हमें एफ सी का मान निकालना है। तो एफ -10 इसका मतलब ये है कि देखिए, एफ -10 बराबर हो जाएगा 9/5, और जहां c है वहां पे रखेंगे हम -10 और प्लस का ये 32 हो जाएगा। इसको आगे हम लोग सरल करने वाले हैं, तो ये 5 से 10 कटेगा 2 बार, और माइनस का है तो इस तरह से बनेगा। देखो, 9 गुणा में -2 प्लस 32 ये बन जाएगा, बराबर में कितना है, एफ -10 है। फिर इसको आगे सरल कर लेते हैं, तो एफ -10 बराबर हो जाएगा, देखिए, -18 प्लस 32। अब देखो, 32 में से 18 घटेगा तो अपने पास बचेगा 14 के बराबर। मतलब कि एफ -10 जो है, एफ -10 इसका मान अपने को मिल गया 14 के बराबर। अब देखो, एक भाग और सरल करना है हमें, तो उस भाग को भी सरल कर लेते हैं। देखिए, ये अपने को इस तरह से बोला है कि
सी का मान ज्ञात करो जब एफ सी का मान 212 के बराबर हो। तो देखिए यहाँ से एफ सी का मान 212 के बराबर दे रखा है और सी का मान पूछा है। देखिए एफ सी किसके बराबर था, 9/5 गुणा में सी प्लस 32 के बराबर था और ये पूरा 212 के बराबर दे दिया। इसको आगे हम सरल करते हैं तो 9/5 सी और ये 32 को दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो 212 माइनस 32 बन जाएगा। देखिए अब देखिए 9/5 सी बराबर हो जाएगा 180 के। फिर इसको आगे सरल कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए 9/5 से ये गुणा में है तो 5/9 से दूसरी तरफ जाके गुणा में हो जाएगा, पक्षांतर किया है ना। तो सी बराबर में 180 गुणा में 5 भाग में था, 5 तो गुणा में आ जाएगा, 9 गुणा में था, 9 भाग में चला जाएगा। फिर इसको आगे सरल करना है तो देखिए यहाँ से ये 180 9 से कटेगा, कितनी बार, 20 बार कटेगा और 20 जब 5 से गुणा हो जाएगा तो ये 100 के बराबर आ जाएगा। इस भाग में हमें केवल सी का मान ज्ञात करना था। इस तरह से हमने एक एक करके सारे भागों का उत्तर निकाल दिया। आशा करता हूं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।